अच्छा बेटा, एक जो दिया है कि जैसे तुम्हारा गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करना, डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ये सपोज दिया। अब बेटा मैथ पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज इन लोग का स्कूल में टेस्ट हुआ और टेस्ट में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए। 15 में से 3.5 हाईएस्ट है तुम्हारा चेतन का। देख पा रहे हो जो 11th क्लास और 12th क्लास में कितना डिफरेंस है। तो अभी देखो, कभी कोई देते हैं कि गॉस लॉ ये वाला है, कूलम्ब्स लॉ ये वाला है, थोड़ा दिमाग लगाना है। एक थोड़ा सा स्फीयर बना लो, है ना, स्फीयर बना। तो यहाँ पे कोई चार्ज है, ये वाला कोई डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस। तो हमें फाई इक्वल्स टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख, फाई कैरी डॉट ds ds हो। हितेक बेटा, कल तुमको फिजिक्स का आंसर मिल गया था। अच्छा देख, अभी तुम्हारे से दूसरा सेक्शन में क्या टेस्ट हुआ फिजिक्स का, और उस टेस्ट में बोल रहे कि 15 में से 3.5 हाईएस्ट आया। पहला क्वेश्चन इतना आसान दिया 3 नंबर में, उसी में तो 3 नंबर आ जाते हैं। कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करना है गॉस लॉ से, इससे आसान क्वेश्चन होगा। तो गॉस लॉ क्या होता है, ये जो मतलब कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ बनाएंगे, एक चार्ज Q1 होगा, एक चार्ज Q2 होगा, तो फाई इक्वल्स टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ओके ठीक है। उसके बाद फाई इक्वल टू क्या होता है, EDS होता है, E इंटू एरिया लिख दिया। ठीक है बेटा। अब E इक्वल टू F/Q2 F/Q2, एरिया क्या 4πr² है ना, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। अभी इसे के बाद ए बी को क्या Q1 Q2 इंटू कर दिया 4π एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, क्लोज लॉ प्रूव हो गया। 3 में से 3 मिला, है ना भाई। तुम क्वेश्चन फिजिक्स बेटा कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा। अभी इसी में से उल्टा कर दिया तो दूसरे एग्जाम में कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ प्रूव करना, कैसे करेंगे? इसी को ही उल्टा करेगा, इसी को उल्टा करेगा। लेकिन जब लास्ट में लिखोगे और फिर जरूर लिखोगे देयरफॉर फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ है। ये तो 9th क्लास में भी, सॉरी 11th क्लास में भी था। क्या जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव करना है, कहाँ से, केपलर्स लॉ से, केपलर्स लॉ से उससे प्रूव करना है। यही तो होते हैं इंटरकॉन्वर्टेबल जो रूल्स होते हैं ना। ठीक है बेटा, ये केबी में तुम्हारा दूसरा सेक्शन में आया। हितिक पता चला, प्रियक्षी, दीक्षा, शिवेंदु, फिजिक्स का क्वेश्चन देखो, 2 चीज़ हम तुम लोग को क्लियर करते हैं। मैथ का एनसीईआरटी बुक पैटर्न का आएगा, बोर्ड हो कहीं पे भी हो। फिजिक्स एनसीईआरटी बुक से आएगा, केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बुक से आएगा। लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन पता भी नहीं चलता है आया कहाँ से, होगा कैसे। और जैसे ही क्वेश्चन देखो ना घबराहट हो जाएंगे। केमिस्ट्री में आएगा भले ही नहीं करो क्वेश्चन, तो समझ में आता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है कैलकुलेशन, ये होती है। मैथ पे क्वेश्चन समझ में आते हो नहीं पाता। फिजिक्स में तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, क्वेश्चन समझ में आता है तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये वाला हो गया। अच्छा और क्या क्वेश्चन है तुम्हारे? ये डेरिवेशन आया टॉर्क एंड डाइपोल मोमेंट, तो भी ठीक से नहीं बोल पा रहे। ये हो गया तुम्हारा गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन। टॉर्क एंड डाइपोल मोमेंट का डेरिवेशन होते हैं, क्या करना है?
देखो इसमें क्या है, इसे फील्ड बनाते हैं। ऑनलाइन में सबको आता है बेटा टॉर्क एंड डाइपोल का डेरिवेशन, डाइपोल मोमेंट की, यस और नो शिवेंदु? टॉर्क एंड डाइपोल मोमेंट, अच्छा हितिक को नहीं आता, ठीक है। प्रियक्षी, दीक्षा, ये बोला पी साइन थीटा, तो ये सब चीज को बीच बीच में संडे का टाइम में ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू चार्ज है, इसको फोर्स तो इधर लगेगा। आई वाला इधर से ये कितना 2a होता है, डिस्टेंस क्या होता है 2a होता है। डायग्राम बनाई थी, डायग्राम समझ में आ रहा है। एक डाइपोल को रख दे फील्ड में, तो टॉर्क का क्या बात है, फील्ड में रखेंगे तो क्या पॉजिटिव उस तरफ घुमाएगा, तो ये जो डाइपोल रोटेट करने लगेगा ना, तो डाइपोल रोटेट करेगा तो टॉर्क होगा ना। तो ये जो है इधर पे फोर्स कौन सा चीज टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे साइकिल में हैंडल है ऐसे घुमाते हैं ना, टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो रोटेट करते हैं। तो दो फोर्स इक्वल एंड पैरेलल टॉर्क प्रोड्यूस करते है ना, ये चीज़ ठीक है। कोई चीज़ किसी को घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, इधर से फोर्स इधर से, तभी तो घूमेगा। दोनों ही से तो लीनियर हो जाएगा, एक को इधर खींचे एक को इधर से, तभी तो घूमेगा ना। देखिए पहले माइंड में आइडिया लगाना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन से डरना नहीं, डिस्कशन से डरना नहीं, सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हुआ, तो इसमें थीटा एंगल है। अभी टॉर्क का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मालूम है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का फील्ड के आधार पर तो फील्ड लेना, ये वाला तो फोर्स लग रहा है, ये वाला तो फील्ड, ई इंटू क्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको तुमने ए बोल दिया, इसको तुमने बी बोल दिया, इसको तुमने सी बोल दिया, एस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एस। अभी देखो एसी अपॉन ए बी, एसी अपॉन ए बी क्या होता है, एसी अपॉन ए बी साइन थीटा, एसी इक्वल्स टू ए बी कितना है 2a है ना, 2a साइन थीटा। इक्वल टू ए साइन थीटा, ई क्यू इंटू 2a पी होता है, ठीक है ना। टॉर्क क्या हुआ पी साइन थीटा, टॉर्क वेक्टर पर पी, पी क्रॉस ये था। पहले देखो बेटा, जो ना माइंड को थोड़ा सा तो संतुलित रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। क्या पूछा क्या मैंने आंसर, उसमें तुमको रीड करना पड़ेगा। रीड नहीं कर पा रहे तो भाई हमसे कराओ, कि सारे डेरिवेशन कराओ, कि सारे टेस्ट लो। यहाँ पे भी टेस्ट दिया उस दिन, तो कभी जमा नहीं हुआ। हाँ मेरा भी उस दिन बहुत हेडेक हो रहा था, टॉर्क का डेरिवेशन और एक लॉ से दूसरे लॉ को डिराइव करने का डेरिवेशन, मतलब कैसे करके करते हैं। कौन सा लॉ किया, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस।